नमस्कार जी। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के 26वें भाग के साथ, और कुरुकुल्ला का यह तीसरा भाग है। तो कोई और बात करें उससे पहले माता कुरुकुल्ला की स्तुति करेंगे, तदुपरांत जो है आगे की बात करेंगे। तो इस स्तुति इस प्रकार है। कल्याणम कुरुं देवी सौंदर्य रूप वर्धिनी, नमस्तुभ्यम इप्सित प्रदे सर्व काम प्रदायिनी, त्रैलोक्य विजयिनी देवी सर्वमुग्धे नमो नमः, वर अभय दात्री देवी सर्वदा सुमंगल कारिणी, नमो नमो कुरुकुल्ले सर्व दुख विनाशिनी, अनंता अक्षरा नित्या महाकौतुक कारिणी, अकाल मृत्यु प्रशमनी सर्वशत्रु निवास विनाशिनी, त्राहि मां कुरुकुल्ले सुकुल्ले नमोस्तुते, विकुल्ले नमोस्तुते, कुरुकुल्ले नमोस्तुते। देखो, कुरुकुल्ला की बात करें उससे पहले आपको कुछ बात बताता हूँ। मुझे लगता है कि कुल्लू मनाली के बारे में भारत में शायद ही कोई हो जो नहीं जानता हो कि कुल्लू कहाँ है और मनाली कहाँ है। हिमाचल में जो यह स्थान है कुल्लू, इसका सीधा संबंध माँ कुरुकुल्ला से है। और जो लोग जानते होंगे, कुल्लू का दशहरा वर्ल्ड फेमस दशहरा होता है, बहुत ही मशहूर दशहरा। तो खैर, हम इधर आते हैं। तो कुरुकुल्ला माता का संबंध जो है, उन्हीं के नाम पे ये कुल्लू शहर बसा हुआ है। कुरुकुल्ला माता के नाम पे उन्हीं से ये शहर जो है बसाया गया है। तो देखो, बौद्ध लोग तो जो है डाकिनी कहते हैं, योगिनी कहते हैं, वज्र योगिनी कहते हैं, बहुत सी बातें कहते हैं। बेसिकली जो वज्रयान है बौद्धों का, हम अपनी बात भी करेंगे अपने सनातन धर्म वाली, पहले उनके बारे में बताऊं। बौद्धों का जो वज्रयान है उसकी मुख्य देवी हैं। वज्रयान में इनको डाकिनी कहा गया है, और कहाँ की डाकिनी कहा गया है, तो उड्डयन पीठ की डाकिनी कहा गया है। तो वज्र योगिनी भी इनको कहा गया है। कहीं पे उनको वार्ताली शब्द से भी संबोधित किया गया। वार्ताली जो है, हमारे सनातन धर्म में वार्ताली मुख्य रूप से वाराही के लिए प्रयोग किया जाता, लेकिन यहाँ पे इनको भी वार्ताली कहा है बौद्धों में। तो इनकी बात अलग है। ये कुछ भी, इनकी चीज़ें और हमारी चीज़ों में थोड़ा फर्क होता है। जैसे ये डाकिनी कहते हैं, जबकि हमारे यहाँ ये माता पार्वती का स्वरूप है। माता पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई है कुरुकुल्ला, और उनके यहाँ एक अलग डाकिनी है। जैसे वो लोग भी तारा को ना एक प्रिंसेस कहते हैं, और हमारे यहाँ माँ पार्वती हैं माँ तारा का स्वरूप में। तो सनातन धर्म जो कहता है वो कहता है कि कुरुकुल्ला जो हैं डाकिनियों की ईश्वर हैं। हालांकि सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो देखो, इनके 3 विभेद किए गए हैं दूर स्वरूप से, मतलब स्थान भेद से, और स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और संहार क्रम से। तो पहले मैं उस उत्पत्ति, स्थिति और संहार क्रम से इनका जो है भेद बताता हूँ। इनका जो उत्पत्ति के रूप में इनका नाम है सुकुल्ला, स्थिति के रूप में इनका नाम है कुरुकुल्ला, और संहार के रूप में इनका नाम है विकुल्ला। और जो इनके साथ भैरव रहते हैं उनका भी नाम सुन लो। सुकुल्ला के साथ मुक्त भैरव, कुरुकुल्ला के साथ स्वतंत्र भैरव, और विकुल्ला के साथ स्वच्छंद भैरव इनके सहभागी हैं। तो ये इनकी बात हो गई किसकी, स्थिति, संहार और उत्पत्ति, स्थिति और संहार क्रम से। अब स्थान भेद से मैं बताता हूँ। स्थान भेद से देखो, भौगोलिक रूप से जो माँ सुकुल्ला का संबंध है वो कश्मीर के ऊपर है। कश्मीर से लेकर के ये आप उज्बेकिस्तान की गुफाओं तक, जो मतलब रसिया तक पहुंच जाओ, रसिया तक का जो संबंध है वो माँ सुकुल्ला से है।
और माँ सुकुल्ला से ही कश्मीर शैविज्म की उत्पत्ति हुई है। ये जो कश्मीर शैविज्म में जितने ये अभिनव गुप्त या उनके गुरु या इस तरीके के जितने लोग थे, ये कश्मीर से ही जो शैविज्म जो है माँ सुकुल्ला से ही प्रकट हुआ है। अब सुकुल्ला के बाद आती है कुरुकुल्ला। तो कुरुकुल्ला का संबंध जो है कश्मीर से लेकर के ये हिमाचल वाला क्षेत्र है, उत्तराखंड नेपाल वाले क्षेत्र तक, ये सारा क्या है, ये कुरुकुल्ला का संबंध है। अब आ जाओ, आप हिमाचल उत्तराखंड तक हो गया, अब कामरूप पे आ जाओ। कामरूप तो आप जानते ही हो कि पहली पीठ है। तो माँ विकुल्ला का संबंध जो है कामरूप पीठ से है। कामरूप पीठ का मतलब सिर्फ केवल आसाम का क्षेत्र नहीं, कामरूप में पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा बंगाल, मतलब जो आज की डेट में बांग्लादेश है वो भी, पूरा बंगाल, म्यांमार, थाईलैंड, बाली, कंबोडिया, ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ये कामरूप के अंदर आता था। और यहाँ पे कुरुकुल्ला का तमस स्वरूप है और उसका नाम है माँ विकुल्ला। माँ सुकुल्ला क्या है, सत्व तत्व की अधिष्ठात्री हैं, सत की। कुरुकुल्ला रज और विकुल्ला जो है तम है, मतलब सत रज तम से इनके ये तीन भेद हैं। तो सत रज तम से भेद हैं, उत्पत्ति स्थिति संहार रूप से भेद हैं, और स्थान रूप से तीन भेद हैं। कौन कौन सी, माँ सुकुल्ला, माँ कुरुकुल्ला और माँ विकुल्ला। कश्मीर से ऊपर रसिया तक माँ सुकुल्ला हो गई, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल, ये वाला क्षेत्र जो है ये माँ कुरुकुल्ला के अंदर है। और ये जो कामरूप का पूरा क्षेत्र है, मतलब पूरा पूरब, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बाली, कंबोडिया, बर्मा, थाईलैंड, ये सारी जो हैं वो हैं माँ विकुल्ला के। अब देखो, कुरुकुल्ला के 16 भेद हैं, मतलब 16 स्वरूप हैं कुरुकुल्ला के। उनके नाम मैं एक एक करके बताता हूँ। सिद्ध चित्ता, गंधर्व सेविता, महाबुद्धि, अपराजिता, आकर्षणी, मतलब इनके साथ कुरुकुल्ला साथ में जुड़ा हुआ है। फिर सिद्ध चित्ता कुरुकुल्ला, गंधर्व सेविता कुरुकुल्ला, महाबुद्धि कुरुकुल्ला, अपराजिता कुरुकुल्ला, आकर्षणी कुरुकुल्ला, वज्रधारणी कुरुकुल्ला, वनवासिनी कुरुकुल्ला, महापोषणी कुरुकुल्ला, वंशवर्धनी कुरुकुल्ला, संहारिणी कुरुकुल्ला, मृत्यु मथनी कुरुकुल्ला, कालातीत कुरुकुल्ला, ऐश्वर्य प्रदा कुरुकुल्ला, दुःस्वप्न नाशनी कुरुकुल्ला, काम विलासनी कुरुकुल्ला, मोक्षदायिनी कुरुकुल्ला। अब ये 16 स्वरूप जो हैं ये 16 अलग अलग प्रकार के गुणों को प्रकट करते हैं। तो इनसे जो है 16 अलग अलग प्रकार की चीज़ें व्यक्ति प्राप्त करता है। और जो हमारे श्री विद्या वाले हैं वो इससे एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे, अगर जरा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो माँ कुरुकुल्ला भी जो हैं वो नित्याओं की तरह जो हैं तिथि और कला से संबंध रखती हैं। अगर विशेष पूजा होती है विशेष तरह की, और जो जानने वाले लोग हैं, तो कुरुकुल्ला की जो बलि का भी जो स्वरूप है ना, वो अलग अलग दिन अलग अलग ये 16 स्वरूप हैं। जिस प्रकार से माँ कामेश्वरी से लेकर के माँ ललिता तक नित्या हैं, उसी तरीके से कुरुकुल्ला उनमें सब में, अगर मान लो तिथि जनित पूजन चल रहा है कि माँ कामेश्वरी से लेकर के माँ ललिता तक का पूजन चल रहा है, तो उसमें माँ सिद्ध चित्ता कुरुकुल्ला से लेकर के माँ मोक्षदायिनी कुरुकुल्ला तक का पूजन साथ साथ होगा। और इनके स्वरूप में इनकी बलि करी जाएगी, जो कुरुकुल्ला की बलि होती है। कुरुकुल्ला की बलि तो होनी अनिवार्य है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कुरुकुल्ला के 16 स्वरूप हैं वो 16 नित्याओं के साथ साथ ये 16 दिनों को भी अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को डिनोट करते हैं। अब आ जाओ, सुकुल्ला, माता सुकुल्ला के भी 8 रूप हैं और माँ विकुल्ला के 10 स्वरूप हैं। उनके भी नाम मैं बता ही देता हूँ। माँ सुकुल्ला का है सत्वचित्ता सुकुल्ला, मदानंदा सुकुल्ला, सत्यबुद्धि सुकुल्ला, प्रेमस्तजा सुकुल्ला, ब्रह्मांडधारी सुकुल्ला, नियम कौतुका सुकुल्ला, गुप्ततरा सुकुल्ला, महाशून्य सुकुल्ला। माँ विकुल्ला का जो 10 स्वरूप है,
चित्त विरोधिनी विकुल्ला, उन्मादकारी विकुल्ला, क्रूर कृत्या विकुल्ला, महारात्रिस्तजा विकुल्ला, अमोघ दंडधारिणी विकुल्ला, प्रलयवादिनी विकुल्ला, ब्रह्मवासिनी विकुल्ला, मनोभाव त्रीणांगी विकुल्ला, रहस्यात्मेश्वरी विकुल्ला, स्थूल चित्ता विकुल्ला। तो ये इनके तीनों रूप के अलग अलग भेद हैं। अब चूंकि हम श्री विद्या में कुरुकुल्ला करते हैं तो कुरुकुल्ला स्वतंत्र रूप से तो ये 3 प्रकार की हैं, लेकिन चूंकि हम श्री विद्या की बात कर रहे हैं तो केवल कुरुकुल्ला की बात करेंगे। माँ सुकुल्ला और माँ विकुल्ला को अभी हम उनके बारे में बात फिर कभी करेंगे जब मौका लगेगा, या कोई जानना चाहेगा तो मैं बताऊंगा। तो माँ कुरुकुल्ला के 16 स्वरूपों का 16 दिनों में, मतलब अमावस्या से पूर्णिमा तक जो तिथि जनित पूजा होती है उसमें इनकी अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग पूजा होगी और अलग अलग स्वरूप से ही इनकी बलि प्रदान करी जाएगी। अब आओ कुरुकुल्ला से लाभ क्या होता है। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि कुरुकुल्ला से वशीकरण होता है। बात सही भी है, वशीकरण नायिका कहा गया है इनको। एक इनका नाम माँ कुरुकुल्ला का भी है और माँ वाराही का भी एक नाम वशीकरण नायिका है। दोनों ही स्वरूपों में इनका नाम जो है वशीकरण नायिका, दोनों को कहा गया है। लेकिन ये इतनी सी बात नहीं है कि केवल वशीकरण में ही माँ कुरुकुल्ला का उपयोग होता है। इतर योनियों को के लिए भी लोग कुरुकुल्ला करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मतलब कुरुकुल्ला भी जो है सिर्फ इतर योनि तक सीमित है। मैं बताता हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुरुकुल्ला के साधन से व्यक्ति क्या क्या अर्जित करता है, किस तरीके की चीज़ें प्राप्त करता है। देखो, सबसे पहले तो कुरुकुल्ला के साधन से साधक को प्रकृति का ज्ञान होता है। मतलब माँ अचंभित कर देती है साधकों को। जैसे मैं 2-4 एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ अजीब अजीब चीज़ों को का ज्ञान स्वतः प्रस्फुट होने लगेगा। कोई जड़ी बूटी नजर आने लगेगी, उसमें औषधि दिखने लगेगा। चिड़ियों की आवाज़ जो है आप उसकी भाषा समझने लगोगे, उसके बारे में समझने लगोगे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति का आपको प्रॉपर ज्ञान स्वतः ही आपके अंदर प्रस्फुट होगा। ये माँ कुरुकुल्ला के साधन से होता है। दूसरी चीज कि कुरुकुल्ला के साधकों को, या जो मतलब संगीत के क्षेत्र में है, कुरुकुल्ला के साधकों को नृत्य, गायन, संगीत का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब अगर खास करके अब जिसको मान लो अब हमें नृत्य और संगीत का ज्ञान लेना ही नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हमें भी कुछ न कुछ नृत्य संगीत के बारे में जानकारी हो जाएगी। लेकिन खास करके वो लोग जो नृत्य, संगीत, गायन इत्यादि में हैं, अगर वो लोग करते हैं, कुरुकुल्ला का साधन करते हैं, तो उन्हें विशेष लाभ होता है और विशेष प्रकार के ज्ञान का अर्जन होता है माँ कुरुकुल्ला के साधन से। शिल्प कला जो है माँ प्रदान करती हैं मतलब आशीर्वाद के स्वरूप में। उसके अलावा जो ये आपने सुना होगा कामरूप के जादू या नेपाल के जादू और चमत्कारों की भी ये देवी हैं। तो मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं कुरुकुल्ला की साधना से। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ज्ञान मेरे तक कहाँ से आया और ये ज्ञान स्वतः प्रकट होने लगा। अब मैं जो बोलता हूँ, मैं अपना ही थोड़ा सा एग्जाम्पल दूँ। मैं जो बोलता हूँ ये मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के नहीं बोला। हाँ, मेरी नज़रों के सामने से कोई चीज़ गुजर जाती है और ये बोलने की शक्ति भी माता के आशीर्वाद से ही मुझे प्राप्त होता है। मैं जब भी बोलता हूँ माँ को अपनी जिह्वा पे बिठाता हूँ कि आप ही बोलिए, मुझे नहीं बोलना। देखो, अब आ जाओ योग में कुरुकुल्ला का क्या अस्तित्व है। तो जो योग और ध्यान करने वाले लोग हैं वो भी सुने कि जब व्यक्ति ध्यान में जाता है तो जो अंधकार दिखता है, आंखें बंद जैसे ही करोगे चारों तरफ अंधकार छा जाएगा।
तो जो अंधकार है वो क्या है, माँ विकुल्ला का स्वरूप है। गहनतम, तमस, अंधकार चारों ओर, मतलब कुछ भी आपको समझ ना आए, ऐसी अंधकार का जो स्वरूप है माँ विकुल्ला का है। देखो मैंने इसीलिए वहाँ पे कनेक्ट किया था आप लोगों को कि ये काली के भी स्वरूप, काली और तारा का मिली जुली स्वरूप हैं। तो गहनतम जो है तमस है, मतलब आंख बंद करते समय जो आपको अंधकार दिखता है अपने मानस पटल पे या अपने आंखों के सामने, वो क्या है, वो माँ विकुल्ला का स्वरूप है। अब माँ विकुल्ला से आगे बढ़ोगे, मतलब तमस को आपने तमस से ऊपर बढ़ोगे। व्यक्ति जो है तमस सबसे पहले रहता है, तो इससे ऊपर उठोगे, माँ विकुल्ला से ऊपर उठोगे साधन करके, ध्यान करके, जैसे भी मतलब। तो जो व्यक्ति को क्या सबसे पहले क्या होता है, कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ प्रकाश बिंदु भी नजर आते हैं, कुछ शब्द भी सुनाई देते हैं, कुछ स्पर्श का भी महसूस होता है। मतलब कई तरह के अनुभव जो प्राप्त करता है व्यक्ति ध्यान में बैठ करके। तो वहाँ कौन सी शक्ति काम करती है, तो उस अनुभव को प्राप्त करने में, या जो वो अनुभव है वो माँ कुरुकुल्ला का स्वरूप है। मतलब आप जो है स्वाद रंग स्पर्श ध्वनि गंध आदि की जो अनुभूति होती है वो माँ कुरुकुल्ला के शक्ति से होती है। वो माँ कुरुकुल्ला ही है एक तरीके से। दूसरी चीज, उसके बाद आगे बढ़ो, कुरुकुल्ला का जब व्यक्ति साधन कर लेता है और ध्यान में जब आगे बढ़ता है, व्यक्ति पूर्ण चैतन्य हो जाए, समाधिस्थ हो जाए, निर्विकल्प समाधि लग जाए, शिव से एकात्म भाव हो जाए, तो उस समय जो शक्ति होती है वो माँ सुकुल्ला की शक्ति होती है। मतलब जो है वो जो चीज है वो माँ सुकुल्ला से व्यक्ति प्राप्त करता है। अब देखो तंत्र योग में कुरुकुल्ला के नाम से एक ध्यान प्रणाली भी है। अगर जो ध्यान करने वाले लोग हैं वो जानते होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है क्योंकि मैं ध्यान योग में नहीं हूँ बहुत ज़्यादा गहरा, तो मैं विस्तृत रूप से तो मैं नहीं जानता कि कुरुकुल्ला का ध्यान स्वरूप किस प्रकार का है। लेकिन ये है कि मैं इतना जानता हूँ कि एक ध्यान की प्रणाली है, कुरुकुल्ला के नाम से ही है। वो थोड़ी सी डिफरेंट सी है, मतलब जो आम तौर पे कुरुकुल्ला की ध्यान प्रणाली है उससे हटके है ये कुरुकुल्ला की जो ध्यान की प्रणाली है। कुरुकुल्ला का जो बीज है वो व्यंजन मात्रिका का पहला अक्षर के ऊपर बिंदु है। मतलब अब समझदार लोग तो समझ जाएंगे क्या बीज है, तो मैं नाम बीजाक्षर में बोल नहीं सकता क्योंकि बोलने का मतलब यह है अपनी ऊर्जा देना। तो कुरुकुल्ला का जो बीज है व्यंजन मात्रिका के पहले अक्षर के ऊपर बिंदु है। माँ कुरुकुल्ला का जो मतलब अच्छे साधकों में नाम है वो मत्स्येंद्र नाथ जी का सबसे बढ़िया नाम है। कहा जाता है कि मत्स्येंद्र नाथ जी को माँ कुरुकुल्ला ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। और कालिदास की तरह, जैसे आप लोगों को पता होगा कि कालिदास जो थे महामूर्ख थे और माँ काली की साधना करके उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया था, और वो अथाह ज्ञान महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे कालिदास। और उनकी जो किताबें हैं मेघदूत या इस तरीके के स्वप्न वासुदत्तम और भी कई जो हैं ग्रंथ अनुपम ग्रंथ हैं। और कहा जाता है कि न कोई कालिदास हुआ है न कोई कालिदास होगा, जो उन्होंने उपमाओं की रचना करी है, उपमा कालिदासस्य, तो वो अनुपम है। तो जिस प्रकार से कालिदास को माँ काली ने दर्शन दे करके मूर्ख से इतना विद्वान बना दिया था, उसी प्रकार से माँ कुरुकुल्ला के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करके मत्स्येंद्र नाथ जी जो है आगम निगम और कई प्रकार के तंत्रों के सिद्ध जानकार बन गए थे।
और इनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने कंकण नाग को भी लगाया था। इनके ज्ञान और इनकी प्रॉपर रक्षा करने के लिए कंकण नाम का नाग जो है सदा मत्स्येंद्र नाथ जी के साथ चलता था। अब कंकण नाग से आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा कि बहुत सारे लोग जो है ग्रहण के समय कंकणाकृति ग्रहण देखते होंगे। आपको जहाँ तक मुझे याद है, मतलब आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कंकणाकृति जो ग्रहण है ये उसी कंकण नाग का प्रतिरूप है। और कंकण नाग क्या है? राहु का प्रतीक है। तो कहने का मतलब ये है कि माँ जो है कुरुकुल्ला, वो राहु उनका सेवक है। राहु का उन्होंने दमन किया। इसकी भी एक कथा है, लेकिन ये बड़ी लंबी हो जाएगी। तो और वो सदा उनके साथ रहता है। और कंकण नाग का एक दो लाइन में सुनाता हूँ, स्तुति है। वैसे तो बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति है। स्मित प्रसन्न रूप कंकण स्वर्ण वर्णाम, श्वेत मणि मुकुट श्री कुरुकुल्ला नागभूषणम। मतलब क्या है? कुरुकुल्ला जो है के रूप में जो आभूषण है, नाग का आभूषण जो वो पहनती हैं, वो कंकण नाम का नाग है। तो वो कंकण नाग उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ जी की रक्षा और उनके उसमें उनको प्रदान कर दिया था। उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ जी की कथा तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये फिर जब माँ ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो ये माँ विकुल्ला की क्षेत्र में गए, मतलब कामरूप वाले इलाके में गए, प्राग ज्योतिषपुर में। और फिर वहाँ क्या हुआ, ये एक बार कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ। भाग मसंदर गोरख आया वाली कहानी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि माता का जो स्वरूप है ना, बड़ा ही विस्तृत है। इनको मतलब कुरुकुल्ला का स्वरूप बहुत विस्तृत है और बहुत सी बातें हैं। अब वीडियो में 3 वीडियो में मैं कितना कवर कर सकता था इनके बारे में, जितना कर सका हूँ करा हूँ। अब इनका देखो थोड़ा सा प्रयोग भी रह गया है, जो उसको मैं बता देता हूँ। देखो इनका जो एक यंत्र का प्रयोग मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है। अब देखो दूसरा 13 कोष्ठ का एक वज्र यंत्र बनता है। इसको गोरोचन आदि से लिख करके आधी रात में पूजन करे तो वांछित, जो भी आपका वांछित हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वो मान कुल लज्जा छोड़ करके साधक के पास आ जाती है या आ जाता है। मतलब इतना प्रभावशाली इनका जो चीज़ें हैं। ताड़पत्र पर इस यंत्र को सरसों, सौंठ, लवंग, पीपल, मारीच, अकवन के रस में पीस करके उस घोल से क्या करना है, ताड़ का पत्र लेना है और उसके ऊपर सरसों, इंगुदी, सौंठ, लवंग, पीपल, मरीच और अकवन के पत्तों के रस में पीस करके उस घोल से ताड़ के पत्र पर यह यंत्र बनाना है। बड़ा छोटा सा यंत्र है। और रात में दीपक में घी भर के जलाना है और उसकी लौ पर इस यंत्र को 13 दिन तक साध की दिशा में मुख करके इस यंत्र को तपाना है। मतलब खाली सेकना है, कुछ और भी इस करने की आवश्यकता नहीं है। तो वह स्त्री या पुरुष जो है मतलब हो जाता है वशीभूत। अब ये प्रयोग है जो पुस्तकों में है, वो मैं बता रहा हूँ। अब ये इस तरह के चीज़ें होती हैं, मतलब करने वाले लोग करते हैं, लेकिन शर्त इसकी यही है कि जो करने वाला हो वो कुरुकुल्ला का साधक होना चाहिए। और कुरुकुल्ला का अगर साधक होगा तो वो कर सकता है, अगर वो करना चाहे। वैसे आमतौर पे नहीं करते साधक लोग इस तरीके का काम। भोजपत्र, ताड़पत्र पर लिखकर या मोम की मूर्ति बनाकर, स्त्री या पुरुष की, अगर दीपक की लौ में तपाएं तो वो मतलब ये इस यंत्र के साथ तो क्या होता है कि राजा तक को वशीभूत करके जो है आपके उसमें लगाया जा सकता है। इसमें इतना प्रबल वशीकरण होता है कुरुकुल्ला में। काजल की स्याही से भोजपत्र पर या
सफ़ेद रेशमी वस्त्र पर अगर इस वज्र यंत्र को लिख करके पूजन करके मंत्र जाप करके धारण करें तो सब रोग दुख आदि क्लेश समाप्त हो जाता है। गेरू और चंदन मिला करके सुषुम्ना स्वर के समय अगर इस यंत्र को लिखकर पूजन किया जाए, जब किया जाए, तो जो है क्या होता है, स्त्रियां और आपका प्रबल से प्रबल शत्रु भी दासवत हो जाते हैं। उसके बाद एक छोटा सा और यंत्र है, मतलब एक त्रिकोण अधोमुख, एक त्रिकोण ऊर्ध्वमुख और उसके ऊपर 2 वृत्त, बस ये छोटा सा यंत्र है और बाकी जो मातृकाएं लिखी होती हैं वो। तो अगर इस तरीके के यंत्र बना करके ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर, रेशमी वस्त्र पर या अकवन के पत्ते पर अगर लिखकर पूजन करके 10,000 मंत्र जाप करके दीमक के घरौंदों में अगर इसको छुपा दिया जाए तो उस स्थान से क्या होता है, जितने प्रकार के विषधर जीव जंतु हैं तत्काल वह स्थान त्याग करके चले जाते हैं। अगर इस यंत्र को एक अंगूठी में लिख करके, मतलब अंकित करवा करके, सोना चांदी किसी चीज़ में अगर इसको घर में रख के पूजन किया जाए तो घर के ऊपर किसी तरह की अला बला, लाए बलाए जो कुछ भी है, नज़र गुजर जैसे या घर में रहने वाले लोगों के ऊपर, बच्चों पे, बड़ों पे, स्त्रियों पे, पुरुषों पे क्या है, किसी प्रकार के इस तरीके की चीज़ें, नज़र दोष वगैरह, अलाय बलाय, कोई क्रिया अभिकृत्या इत्यादि नहीं होंगी। साथ ही उस भवन के आसपास भूत प्रेत पिशाच बेताल राक्षस गंधर्व सांप बिच्छू आदि भी नहीं आएंगे। इस यंत्र को घड़े भर जल में छिपाकर, इस यंत्र को किसी चीज़ पे लिख करके एक घड़े में जल भरो और उसमें डाल करके उसको 1000 बार अभिमंत्रित करके, किससे, कुरुकुल्ला मंत्र से, और किसी सांप काटे हुए व्यक्ति को नहलाया जाए तो क्या होता है कि वो विषों का नाश होता है और उस जल को पिलाने से भी जो भी विष है व्यक्ति को वो उल्टी के माध्यम से बाहर आ जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। नारियल के पत्ते पर अपने नाखून से इस यंत्र को लिख करके अगर उसको गड़ाया जाए फिर से नाखून से, तो क्या होता है, सांप के विष का नाश होता है। उसके अलावा और भी एक यंत्र बनता है, और देखो मैं पिछली बार भी बताया था कि शुक्र शनि वगैरह दिनों के क्रम से भी इनका जो है पूजन किया जाता है ग्रहों की, तो इससे सारे ग्रह वगैरह शांत होते हैं। उसके अलावा जो है इस रोग की शांति में, जीत में, लाभ में, कई प्रकार के अभिष्ट के प्राप्ति के लिए, शत्रु के नाश के लिए, नर नारी को वशीकरण करने के लिए, और सभी जो प्राणी हैं, मान लो प्राणी मतलब अब जैसे कुत्ते, बिल्ली, शेर, अब साधक लोग जो चलते थे जंगलों में, वनों में रहते थे, अब वनों में हिंसक प्रजाति बहुत होती थी, तो उन हिंसक प्रजाति का स्तंभन करने, शांत रख करने, या वो यहाँ नहीं आए, तो उन सब चीज़ों के लिए कुरुकुल्ला का प्रयोग किया जाता था। तो देखो जी, जितना संभव हो सका, कुरुकुल्ला बहुत विस्तृत है, जितना संभव हो सका कुरुकुल्ला को मैंने 3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है, फिर भी बहुत सी बातें छूट गई हैं। अगर किसी को और कुछ जानने की इच्छा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और फिलहाल के लिए इतना ही। श्री मात्रे नमः। जय माँ।